नहमदुहु व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एसकेबी रूहानी प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट नज़र फरोज़। नाज़रीन मोहतरम, इस वीडियो में हम आपको सूरह मरियम का वजीफा औलाद के लिए बताएंगे। इंशाल्लाह इस वजीफा की खैर बरकत से आपकी हर नेक और जायज हाजत जरूर पूरी होगी। सामिन मोहतरम, ये YouTube शॉर्ट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो में जारी करदा बयान बड़ा मुख्तसर और जामिया होगा। मजीद वजाहत के लिए आप हमारे सिलसिला के खलीफा से मशवरा कर सकते हैं। आप देख रहे हैं YouTube चैनल इसमें आज़म दुआ और मैं हूं आपका होस्ट राना ज़फरोज़ है। नाज़रीन ग्रामी, सूरह मरियम का वजीफा का हवाला हदीस व तफसीर और उलमा की सनद से साबित है, और ऐसे तमाम वज़ाइफ जिनका हवाला सनद से साबित हो और इजाजत का होना शामिल हो तो बेशक वही वज़ाइफ फैज हासिल करने का जरिया बनते हैं। इसलिए आपने सूरह मरियम का वजीफा फॉर प्रेगनेंसी दर्जा झैल असूलों पर करना है। नंबर 1, ये वजीफा आपने 2 रकात सलातुल हाजत नफल और हस्बे तफीक सदका से ही शुरू करना है। नंबर 2, सूरह मरियम का वजीफा आपने खास तन्हाई में करना है ताकि आपकी तवज्जो पल भर भी अपने मकसद से गाफिल ना होने पाए। नंबर 3, सूरह मरियम का वजीफा आपने साफ सुथरे कपड़े पहनकर और खास खुशबू लगाकर करना है। नंबर 4, अगर आपको औलाद की बंदिश या 18 का मसला है तब आपने 2 अदद नक्श नादेली भी मुश्को जाफरान और अंबर के साथ लाजमी तहरीर करनी है, जिनकी जरूरत और अहमियत के बारे में हम आपको वीडियो के आखिरी हिस्सा में मालूमात फराहम करेंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये वो बुनियादी महरकात हैं जिन पर अमल करते हुए आपने ये कुरानी वजीफा 14 रोज तक जारी रखना है। इंशाल्लाह मेरे मौला ने चाहा तो आपकी नेक और जायज हाजत जरूर पूरी होगी। सूरह मरियम का वजीफा का तरीका हम इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर रहे हैं। अगर आपको किसी बात की समझ ना आए तो आप उस वीडियो लिंक को विजिट कर सकते हैं। इसी के साथ अब हम आपको इस वजीफा का तरीका और अमल बताते हैं, इसलिए तमाम तर सुनने वाले अहबाब से हम तवज्जो की भरपूर गुजारिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, ऊपर बयान करदा तरतीब पर अमल करते हुए आपने नवाफिल सलातुल हाजत अदा करके जाए नमाज पर आलती पालती की हालत में बैठ जाना है और अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए सूरह मरियम पास रख लेनी है। इस मुकाम पर आपने चंद एक सेकंड वफा लाजमी करना है ताकि आपका वजूद और दिल की धड़कन हालत सुकून में आ सके। जब आप मुकम्मल तौर पर रिलैक्स हो जाएं, तब आपने अपनी जायज हाजत को तसव्वुर करते हुए आहिस्ता आहिस्ता तवज्जो से और यकसुई से सूरह मरियम की तिलावत शुरू करनी है। 14 रोज तक वक्त की तरतीब के साथ ये रूहानी अमल जारी रखें। इंशाल्लाह अल्लाह के वसी गायबी खजानों से आपकी हाजतें जरूर पूरी होंगी। अब हम वीडियो के दूसरा हिस्सा की जाने बढ़ते हैं और आपको जल्द औलाद होने का तावीज यानी नक्श नादेली के बारे में बताते हैं, और मजीद आपको ये भी बताते हैं कि ये नक्श मुबारक आपके लिए क्यों जरूरी है। सामीन ग्रामी, बाज़ औक़ात बहनों को 18 बंदिश या असरात की वजह से जल्द औलाद हासिल नहीं होती। इस कंडीशन में अक्सर ही बहनें अपना मेडिकल इलाज करवाती हैं, जिसकी वजह से इनके मसाइल मजीद खराब हो जाते हैं, बल्कि जिस्म में एक नई बीमारी ही दाखिल हो जाती है। अहले इल्म बयान फरमाते हैं कि इस कंडीशन में नक्श नादेली एक बेहतरीन रूहानी अमल है, जिसकी बरकत से उन बहनों से असरात और 18 के मसाइल इंशाल्लाह चंद ही दिन में खत्म हो जाएंगी। हम आपकी सहूलत को मद्देनजर रखते हुए नक्श नादेली का PDF स्क्रीन पर शो कर रहे हैं, ताकि आप सहूलत के साथ ये नक्श मुबारक तहरीर करके अपनी जिंदगियों में आसानी ला सकें। अगर आपको इस नक्श मुबारक की मजीद मालूमात दरकार हो तो आप राशिद भाई के नंबर पर व्हाट्सएप करके मजीद रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। वीडियो के आखिरी हिस्सा में हम आपको बताते चले कि सिलसिला इसमें आज़म ने दुआए खास का रूहानी प्रोग्राम भी शुरू किया है। दुआ का ये खास प्रोग्राम उन अफराद के लिए है जो कि मोहब्बत की बंदिश, औलाद की बंदिश या नसीब की बंदिश का शिकार हैं। अगर आप ये ऐसे हालात का मुसलसल सामना कर रहे हैं तो बगैर देर किए कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपना मसला बयान करते हैं। सिलसिला के बुजुर्ग इंशाल्लाह आपके लिए दुआ खास भी करेंगे और हर रोज की दुआ में आपका नाम खुसूसी तौर पर लिया जाएगा। याद रखें, इस नफसा नफसी के दौर में किसी भी फर्द का आपके लिए दुआ करना या हाजिर के लिए आमीन बोलना हाजिर की तकमील और मुश्किलात से निजात का जरिया बन सकता है।
ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کے تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں. آمین ثم آمین یا رب العالمین.